मेरा परिचय करो जो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। प्रमत्त का मतलब होता है, मोटा अर्थ करता हूं, प्रमत्त का मतलब होता है रागी, अप्रमत्त का मतलब होता है वीतरागी, प्रमत्त का मतलब होता है कषाई, अप्रमत्त का मतलब होता है अकषाई। प्रमत्त के प्रमाद के 15 भेद है ना, 4 कषाएं हैं, 4 विकथा हैं, 5 इंद्रिय विषय हैं, निद्रा है और प्रणय है, राग, राग भी प्रणय भी उसमें एक भेद है प्रमाद का। तो यही कहना चाहता हूं मैं कि रागी अथवा वीतरागी। तो ये कह रहे हैं मुझे वीतरागी से मत देखो। तो हम पूछ सकते हैं आचार्य भगवान से कि आचार्य भगवान, हम आपको रागी नहीं देखें ये तो ठीक है, प्रमादी नहीं देखें ये तो ठीक है, लेकिन हम आपको वीतरागी भी नहीं देखें, आप क्या कह रहे हो हमारे को? बोले नहीं, मुझे तो वीतरागी भी संज्ञा मेरे लिए उचित नहीं लगती है। बोले क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी शुद्धात्मा को अपना मानता हूं और तुम मुझे पर्याय दृष्टि से वीतरागी कहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पर्याय दृष्टि वाला वीतरागी पना मंजूर नहीं है। मैं तो द्रव्य दृष्टि से मैंने अपने आप को अवलोकन किया है। जान गो दुजो भावो, ये जो ज्ञायक भाव है ये उस शुद्धात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है। प्रमाद और अप्रमाद ये पर्यायगत अवस्थाएं हैं। और आचार्य कह रहे हैं, मालूम क्या कह रहे हैं? कि मैं अप्रमत्त नहीं हूं। बोले क्यों नहीं है अप्रमत्त? अमृतचंद्राचार्य ने ये प्रयोग किया है टीका में। वो ये कहते हैं मैं अप्रमत्त नहीं हूं। बोले क्यों अप्रमत्त नहीं हो? बोले क्योंकि मैं प्रमत्त नहीं हूं। अरे प्रमत्त नहीं हो इसलिए अप्रमत्त नहीं हो, इसका क्या अर्थ है? बोले प्रमत्त का मतलब है रागी और अप्रमत्त का मतलब है वीतरागी। तो मैं वीतरागी तो तब कहलाऊंगा ना यदि मैं पहले राग की स्वीकृति करूंगा। मतलब पर्याय में राग की स्वीकृति करूंगा, तब मैंने पर्याय राग का अभाव करके वीतरागता प्रकट करी, ये कहलाएगा। लेकिन मैं आपको अपना परिचय पर्याय दृष्टि से ना दे करके द्रव्य दृष्टि से देना चाहता हूं। इसलिए उनको अप्रमत्त भी मंजूर नहीं है अपना परिचय। न भी होदी अपमत्तो न पमत्तो, बल्कि उन्होंने तो अप्रमत्त को पहले लिया, अप्रमत्त को पहले लिया, प्रमत्त को बाद में लिया। मैं अप्रमत्त नहीं हूं, ना मैं प्रमत्त हूं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एवं भणंति शुद्धम, इसी का नाम शुद्ध है, इसी का नाम शुद्धात्मा है। और दूसरी तरह से कहें एवं बनंती शुद्धम, ऐसा शुद्ध न कहता है। कैसा कहता है? जान गो दुजो भाव, मैं तो एक ज्ञायक भाव, ऐसा शुद्ध न कहता है। फिर तुम कैसे हो? बोले सुनो, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं और मैं ये हूं, ये सब भेद भी जो हैं मुझे उस शुद्धात्मा में दिखाई नहीं। मैं ज्ञायक भाव हूं, ये भी भेद मुझे उस शुद्धात्मा में दिखाई नहीं देता है। फिर क्या दिखाई दिया आपको भगवान? बोले नादो जो सो दुसो चेव, जो ज्ञात वो तो वही है, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं उसका क्या बताऊं आपको, उसका क्या परिचय दूं? ये जितना परिचय दूंगा वो सब व्यवहार के खाते में जाएगा, वो व्यवहार से कहलाएगा। वास्तव में निश्चय से तो जो मुझे ज्ञात हुआ है, बस वो जो ज्ञात हुआ है बस वही है, उसका मैं कोई वचनालाप, कोई कथन मैं कर नहीं सकता हूँ। ऐसी वो अवक्तव्य वस्तु है। इसका बात जो है इस छठी गाथा में कही जा रही है, इसका और अर्थ समझने का हम प्रयास आगे की कक्षा में करेंगे, टीकाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जय जिनेन्द्र।